कल लड़की की एक लाश के बाद आज एक और लाश बरामद हुई है। तो गाइस, क्या आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसी साउथ इंडियन मूवी जिसके अंदर आपको क्राइम, सस्पेंस, मर्डर, मिस्ट्री, सीरियल किलर जैसी चीजें देखने को मिले? तो शायद आज की यह वीडियो आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको साउथ इंडियन की टॉप 9 बेस्ट मर्डर, मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन मूवीज के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने फ्री टाइम में एक बढ़िया सी साउथ इंडियन मूवी देखना चाहते हो जो कि आपके कीमती टाइम को डर्व करें, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो एक बहुत ही कमाल की मूवी से, जिसका नाम है अन्वेषी। यह 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रवि नाम के एक आदमी की, जिसे एक दिन अनु नाम की एक लड़की का लेटर मिलता है, जहाँ पे अनु रवि को लेट नाइट को जंगल के अंदर मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद रवि बिना कुछ सोचे समझे जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन ऐसे में जंगल में जाने के बाद रवि का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है, और अब ऐसे में उस जंगल के अंदर सेम इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों का मर्डर होने लग जाता है। जिसके बाद हमारा मूवी का हीरो और एक पुलिस ऑफिसर मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं, ताकि वो इसके पीछे की मिस्ट्री को सुलझा सके। तो अब आखिर क्या ये लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को ढूंढ पाएंगे? और आखिर उस जंगल के अंदर ऐसा तो क्या है? आखिर कौन ये सारे मर्डर कर रहा है? इसके पीछे क्या कोई भूत है या फिर कोई किलर? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज देखना पसंद है, जिसके अंदर आपको कमाल का इन्वेस्टिगेशन देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज के साथ YouTube पर देखने को मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं नंबर 8 मूवी की, जिसका नाम है कॉलिंग सहस्रा, के 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अजय नाम के एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट की, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है। अब ऐसे में एक दिन अजय एक नई सिम कार्ड खरीदता है, लेकिन इस सिम कार्ड को खरीदने के बाद अजय के ऊपर बहुत ही अजीब तरह के कॉल आने लग जाते हैं, और इसी बीच एक कॉल के दरमियान अजय को पता चलता है एक बहुत ही खतरनाक किलर के बारे में, जो कि शहर में जवान लड़कियों को पकड़ के उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और अब ऐसे में अजय किसी रीजन की वजह से डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस किलर को ढूंढेगा और इन सारी लड़कियों की जान बचाएगा। जिसके बाद वो निकल जाता है उस किलर को ढूंढने के लिए। तो अब आखिर क्या वो उस किलर को ढूंढ पाएगा? और आखिर वो किलर कौन है? आखिर वो लड़कियों का मर्डर क्यों कर रहा है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको इस तरह की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना पसंद है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 7 मूवी की, जिसका नाम है मारुति नगर पुलिस स्टेशन, जो 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अर्चना नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका एक दोस्त जय अचानक से गायब हो जाता है। अब ऐसे में अर्चना अपने दोस्त को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में अर्चना को पता चलता है कि असल में उसके दोस्त का तो मर्डर हो चुका है। जिसके बाद अर्चना इस केस को और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, ताकि वो यह पता लगा सके कि आखिर उसके दोस्त का मर्डर किसने और क्यों किया। तो अब आखिर क्या अर्चना इस केस को इन्वेस्टिगेट करके अपने दोस्त के किलर को ढूंढ पाएगी? और आखिर उसके दोस्त का मर्डर किसने किया? और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं, वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी की स्टोरी सुनने में आपको एक सिंपल सी मर्डर मिस्ट्री जैसी लगेगी, लेकिन असल में मूवी के अंदर आपको दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट, साथ ही बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज के साथ YouTube पर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है IIT कृष्णामूर्ति, जो 2020 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कृष्णामूर्ति नाम के एक IIT स्टूडेंट की, जो कि हैदराबाद जाता है ताकि वहाँ पे जाके वो अपनी फैमिली और अपने अंकल से मिल सके। लेकिन ऐसे में हैदराबाद जाने के बाद कृष्णा को पता चलता है कि असल में उसके अंकल तो बहुत टाइम से गायब हो चुके हैं। अब ऐसे में कृष्णा, जो कि अपने अंकल को ढूंढना चाहता है, जिसकी वजह से वह पुलिस के पास भी जाता है, लेकिन पुलिस उसकी कुछ खास मदद नहीं करती, जिसकी वजह से कृष्णा अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है ताकि वह अपने मिसिंग अंकल को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में जब कृष्णा अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, उसे कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या कृष्णा अपने मिसिंग अंकल को ढूंढ पाएगा? और आखिर उसके अंकल कहाँ पे गायब हो गए? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक दिमाग घुमा देने वाली ट्विस्ट से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और अगर आप इस मूवी को देखना
देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 5 मूवी की, जिसका नाम है CSI सनातन, जो 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO की, जिसका एक दिन अपनी ही कंपनी के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए CSI यानी कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को बुलाती है, जिसके बाद हमारा मूवी का हीरो विक्रम इस मर्डर केस के ऊपर काम करने लग जाता है ताकि वह उसके असली किलर को ढूंढ सके। अब ऐसे में विक्रम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है और ऐसे में विक्रम का सारा शक 5 एम्प्लॉय पे जाता है जो कि इसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। और अब ऐसे में ये 5 एम्प्लॉय अब इस केस के प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। तो अब ऐसे में क्या विक्रम ये पता लगा पाएगा कि आखिर इन 5 में से ये मर्डर किसने किया, और आगे जाके मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह आने वाले हैं वो सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है डिटेक्टिव कार्तिक। ये 2023 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अर्शिका नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट कर रही होती है। लेकिन ऐसे में एक दिन अचानक से रशिका का मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में रशिका के इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए संध्या नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव इस केस के ऊपर काम करने लग जाती है। लेकिन ऐसे में जब संध्या इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, अचानक से संध्या ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब ऐसे में संध्या के गायब होने के बाद हमें स्टोरी दिखाई जाती है डिटेक्टिव कार्तिक की, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और वह संध्या का बेस्ट फ्रेंड है। जिसके बाद डिटेक्टिव कार्तिक इस केस के ऊपर काम करने लग जाता है ताकि वह उस लड़की के मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सके और ऊपर से अपने दोस्त को भी ढूंढ सके। तो अब आखिर क्या डिटेक्टिव कार्तिक उस लड़की के किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर क्या वो अपनी फ्रेंड के गायब होने के पीछे की मिस्ट्री को सुलझा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। मूवी काफी कमाल की है। मूवी के अंदर आपको कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो डेफिनेटली आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देख सकते हो। तो गाइस, हमारी टॉप 3 मूवी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको भी इस तरह की साउथ इंडियन मूवी देखना पसंद है तो आज की इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब बात करते हैं नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है एजेंट साई श्रीनिवासा अथेरिया, जो 2019 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एजेंट एस की, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। लेकिन ऐसे में एजेंट एस ने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा बड़ा केस सॉल्व नहीं किया जिससे कि वो एक बड़ा डिटेक्टिव बन सके, और इसी वजह से एजेंट एस एक ऐसे बड़े केस की तलाश में होता है जिससे कि वो अपने आप को प्रूफ कर सके। अब ऐसे में एक दिन एजेंट साई को पता चलता है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मिल रही है, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा ताकि वो ये पता लगा सके कि आखिर वो सारी डेड बॉडीज किसकी है और आखिर उन सभी का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है। लेकिन ऐसे में जब एजेंट सा इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके सामने कुछ ऐसे ट्विस्ट रिवील हो जाते हैं जिसके बारे में शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर ये सारी डेड बॉडीज किसकी है, आखिर इनका मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, और आखिर क्या एजेंट से उस किलर के बारे में पता लगा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ अच्छी खासी कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देख सकते हो। तो अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की, जिसका नाम है माथु वेलारा, जो 2019 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है 2 दोस्तों की, जो कि कुरियर डिलीवर करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में इन लोगों की लाइफ में पैसों को लेके बहुत ही ज्यादा दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो कुरियर डिलीवर करते टाइम एक छोटा सा स्कैम करेंगे, जिससे कि वह अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके। और ऐसे में ये दोनों अपने इस नए स्कैम के थ्रू अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब एक दिन यह दोनों एक अपार्टमेंट के अंदर कुरियर डिलीवर करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद ये दोनों देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के अंदर एक लड़की का मर्डर हो चुका है, और अब ऐसे में ना चाहते हुए भी ये दोनों उस मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट बन जाते हैं। और अब यहीं से मूवी की असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब कैसे भी करके इन दोनों को अपनी बेगुनाही
बेगुनाही साबित करनी होगी। तो अब ऐसे में ये दोनों अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे और आखिर उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी ट्विस्ट वगैरह आने वाला है वह सब जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब ये मूवी काफी ज्यादा अंडररेटेड मूवी है, तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देख सकते हो। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है जय गणेश, जो 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जय नाम के एक आदमी की, जो कि एक एक्सीडेंट के अंदर अपने दोनों पैर खो देता है। अब ऐसे में इस एक्सीडेंट की वजह से जय के नॉर्मल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से जय के अपार्टमेंट में रहने वाला एक छोटा सा लड़का अचानक से गायब हो जाता है, जिसके बाद जय इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है ताकि वो उस अपने अपार्टमेंट के छोटे से बच्चे को ढूंढ सके। लेकिन ऐसे में जय जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो अब ऐसे में जय जो कि चल फिर नहीं सकता, आखिर वो कैसे इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है और आखिर उस छोटे से बच्चे को किसने और क्यों किडनैप किया, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब अगर आप एक बढ़िया सी क्राइम थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को 1 टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो, और आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ यूट्यूब पर देख सकते हो। तो गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।